पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल, ये तीनों इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं और इन तीनों कंट्रीज के अंदर एक ही पैटर्न में यूथ सरकार के अगेंस्ट सड़क पर आ गए और तख्ता पलट करने की कोशिश करी, जिसमें इन कंट्रीज के पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लीडर्स को रिजाइन देकर कंट्री को छोड़ के भागना पड़ा। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सब बस एक आंदोलन है या इनके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है? क्या अमेरिका इन प्रोटेस्ट के थ्रू इंडिया को इनडायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है? चलिए जानते हैं आज सिर्फ इस 5 मिनट से भी कम की वीडियो में। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल तीनों इंडिया के पड़ोसी देश और तीनों में पिछले कुछ सालों से एक ही तरह के मास प्रोटेस्ट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, खाना महंगा और करप्शन अपनी पीक पर। लोगों ने राष्ट्रपति भवन तक कैप्चर कर लिया और प्रेसिडेंट को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। ये मूवमेंट यूथ और मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किया था और इंटरेस्टिंगली क्राइसिस के बीच में अमेरिका और IMF ने श्रीलंका को लोन देने का ऑफर किया, और जबकि चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था श्रीलंका में। मतलब क्राइसिस रियल था, लेकिन बड़े नेशंस अपना फायदा देख रहे थे। और 2 साल बाद बारी आती है बांग्लादेश की। 2024 में स्टूडेंट अपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी गवर्नमेंट के खिलाफ उतर आए। मुद्दा था चुनाव में धांधली, करप्शन और जॉब क्राइसिस। पुलिस की फायरिंग में कई लोग मरे और पूरा देश एक तरह का बैटलफील्ड बन गया था। यहाँ भी देखा गया कि US ओपनली बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहा था। मतलब अमेरिका इनडायरेक्टली बांग्लादेशी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ चाइना बांग्लादेश की सरकार के साथ खड़ा था, अमेरिका के अपोजिट। फिर से वही पैटर्न, लोकल प्रॉब्लम लेकिन ग्लोबल पावर्स का अपना अपना इंटरेस्ट। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाली गवर्नमेंट ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बैन कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होने से यूथ ने तुरंत सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, और जब प्रोटेस्ट बढ़ने लग गए और पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही, तब पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। और फिर एक इंटरेस्टिंग सिंबल सामने आया, वन पीस एनिमे का स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का फ्लैग। और अब ये पूरा प्रोटेस्ट एक जेंजी मूवमेंट बन गया है। पर एक सवाल सामने आता है कि अब इसमें अमेरिका का क्या रोल है? ये कौन सा जेंजी मूवमेंट है जो राष्ट्रपति भवन, PM हाउस और मंत्रियों के घरों में आग लगाई जा रही है? वित्त मंत्री और मंत्रियों को पीटा जा रहा है और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उनको बचा बचा के ले जा रहे हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और भी जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब में आग लगाई जा रही है और सब में तोड़फोड़ करी जा रही है। ऐसी कौन सी जनता है जो अपने देश की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा रही है और वहां पे तोड़फोड़ कर रही है? सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होने से और करप्शन बढ़ने से इतना बड़ा स्टेप उठाया है नेपाल के सिटीजन्स ने। और एक रैपर बालेंद्र शाह, उसको PM बनाने की बात करी जा रही है नेपाल में। US ने अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है इस मैटर पर, लेकिन ह्यूमन राइट्स इश्यू रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि US ने ओपनली नेपाली गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म किया और इंटरनेट फ्रीडम सपोर्ट करने वाले NGOs वहां काम कर रहे थे। मतलब प्रोटेस्ट शुरू एक लोकल इशू से हुआ, लेकिन ग्लोबल पावर्स उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो अब इन तीनों कंट्रीज का पैटर्न समझिए। हर जगह यूथ लीड प्रोटेस्ट, करप्शन और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज, और बड़े ग्लोबल पावर जैसे कि अमेरिका और चाइना अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं इन कंट्रीज में। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसके पड़ोसी देश एक के बाद एक अनस्टेबल होते जा रहे हैं। श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स, इंडिया को बहुत सारे रेफ्यूजीज लाकर देना, बांग्लादेश का पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पर डायरेक्ट इंपैक्ट और बॉर्डर क्राइसिस, नेपाल का सोशल मीडिया प्रोटेस्ट, इंडिया के साथ कल्चरल और डिजिटल सेक्टर पर डायरेक्ट असर। और जब भी इंस्टेबिलिटी होती है, अमेरिका और चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाते हैं। ये इंडिया के लिए इनडायरेक्टली एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करता है। तो क्या ये सब अमेरिका का मास्टर प्लान है इंडिया को थ्रेटन करने का? सच ये है कि प्रोटेस्ट असली प्रॉब्लम से ही शुरू होते हैं, जैसे कि करप्शन, फ्रीडम रिसेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन हाँ, ग्लोबल पावर जैसे कि अमेरिका और चाइना इन्हीं प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर अपना एजेंडा पुश करते हैं। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि अपने पड़ोसी देशों में स्टेबिलिटी बनाए रखें, वरना ग्लोबल पावर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने बैटल ग्राउंड में बदल देंगे। और दोस्तों, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक बात पक्की है, यहाँ जो होता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के प्रोटेस्ट एक लोकल क्राइसिस है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी ग्लोबल पावर का हिडन गेम चल रहा है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।